देखिए कैपेसिटर की कुछ प्रॉब्लम्स जो हमें सॉल्व करनी है, तो हम पहले कुछ एग्जांपल से स्टार्ट कर रहे हैं। सो एग्जांपल इस तरह से कि कैलकुलेट द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। फिर से पढ़ो इसको, कैलकुलेट द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी इन द अरेंजमेंट सोन। जो ये अरेंजमेंट आपको शो की गई है ना कैपेसिटर की, इसी में हमें चार्ज निकालना है। अच्छा, चार्ज सप्लाई कौन कर रहा है? तो आंसर है बैटरी। फॉर्मूला कैसे होता है चार्ज का? वी नो कि चार्ज की कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, और ये फॉर्मूला तभी अप्लीकेबल है जब कैपेसिटर हम एक मानेंगे। हम इनके लिए सेपरेट भी कर सकते हैं, बट इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। क्यों इक्विवेलेंट? और इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? एक कैपेसिटर बनाएंगे ताकि हमें टोटल चार्ज मिल जाए कि बैटरी में कितना सप्लाइड है। और इन सबसे बड़ी बात, जो भी कनेक्शन हमारे सामने गिवन है उसको पहले आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि वो सीरीज़ में है कि पैरेलल में है। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं इट इज़ ए मिक्स कॉम्बिनेशन, और मिक्स कॉम्बिनेशन में ये फर्स्ट जो हमने स्टार्ट किया है ये कौन सा वाला है? ओके, लेट्स बी सी। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो देखो, ये जो माइनस टर्मिनल आप देख रहे हो, अगर इस माइनस टर्मिनल से इन दोनों कैपेसिटर को सेम टर्मिनल मिलता है, मतलब माइनस और माइनस, तो ऑटोमेटिक समझ जाओ कि ये पैरेलल है। जैसे कि पैरेलल में क्या देखा है आपने? अगर हम पैरेलल की बात करते हैं तो ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, तो ये भी प्लस होगा, ये माइनस होगा। इससे निकलने वाले और भी कैपेसिटर, अब प्लस से तो ये भी कनेक्ट है, तो ये भी प्लस, ये माइनस। इसी तरह से ये भी सेम, प्लस से ये भी कनेक्ट है, तो ये भी प्लस। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो टर्मिनल हमारे पास है वही सब के सब एक टर्मिनल से कनेक्ट होते हैं। तो हमारे लिए आइडेंटिफाई करना आसान है कि ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, और बैटरी सप्लाइड से माइनस से कनेक्ट है। तो ऑटोमेटिक हम समझ गए कि ये दोनों कैसे होंगे आपस में 100% पैरेलल होंगे। ठीक है, अच्छा सॉल्व करते हैं इसको। पैरेलल हैं तो किस तरह से सॉल्व करेंगे? पहले इसको एक बना लेते हैं। ओके, बैटरी 10 वोल्ट की है। ये कैपेसिटेंस हमारे पास गिवन है 5 माइक्रोफैराड और एक 6 माइक्रोफैराड। अब आप देख सकते हो कि जो माइनस टर्मिनल है वो दोनों माइनस को कनेक्ट होके मिल रहा है। ठीक है, तो पैरेलल ही कनेक्शन था ये। सॉल्व करते हैं। पैरेलल में सॉल्व करने का तरीका, तो आंसर है कि सी पैरेलल, और जो पैरेलल में सॉल्व करेंगे इनको, ये इक्विवेलेंट बन जाएगा केवल एक। क्या होता है? C1 प्लस C2 पैरेलल में ऐड करने का तरीका। C1 इज योर 5 माइक्रोफैराड एंड C2 इज योर 6 माइक्रोफैराड एंड टोटल विल बी 11 माइक्रोफैराड। ठीक है, इसका एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ बना लेते हैं। ये जो नया कैपेसिटेंस होगा इक्विवेलेंट, ये 11 माइक्रोफैराड का है, और बैटरी 10 वोल्ट की, ये माइनस और ये प्लस टर्मिनल। नाउ अब हमारे पास अगर ये आ चुका है, ये सी और ये ई, अभी जब सॉल्व हो चुका है तो हम इसमें से चार्ज निकाल सकते हैं कि टोटल चार्ज इसके पास कितना है। सी कितना है? 11 और बी 10, तो जाएगा 11 110 माइक्रोकूलम। अब ये माइक्रोकूलम में क्यों होगा? क्योंकि आप देखो यहाँ पर जो कैपेसिटेंस की यूनिट है वो माइक्रो में है, तो इसलिए चार्ज भी माइक्रोकूलम में आ जाएगा। नाउ अगर इसके पास जो चार्ज है वो 110 माइक्रोकूलम है, तो हमें तो निकालना है इन दोनों प्लेट पर। तो चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी इन दिस अरेंजमेंट, हम इनके लिए भी निकाल सकते हैं सेपरेट। कैसे निकालेंगे? तो यहाँ से जब इधर आएंगे लौट कर,
हमने इसके लिए निकाला तो ये आंसर, हमें निकालना इन दोनों के लिए, और इन दोनों का मिक्सचर ये एक बना था। यहाँ से रिवर्स जाते हैं तो इसको और इसको बात करते हैं। यहाँ पर क्या बात करेंगे कि ये दोनों पैरेलल में हैं। अब पैरेलल में क्या सेम होता है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कि जो वोल्टेज है वो सेम होता है। वो कितना है, तो इसमें जो वोल्टेज मिल रहा है वो 10 वोल्ट है, तो इसको भी कितना मिलेगा 10 वोल्ट, इसको भी कितना मिलेगा 10 वोल्ट। चार्ज निकाल सकते हैं एक एक करके, ठीक है। कैसे निकालेंगे, फर्स्ट इसके लिए निकालते हैं। Q1 इक्वल टू CV और C1 इंटू V। C1 कितना है 5 और V कितना है 10, तो हो जाएगा 50 माइक्रोकूलम। Q1 50 माइक्रोकूलम। इसकी बात करते हैं, इसमें C2 पता है हमें और V पता है, तो Q2 इक्वल्स टू C2 इंटू V, एंड C2 इज योर 6, V is your 10, and now you got 60 माइक्रोकूलम। तो हमारे पास टोटल जो था इक्विवेलेंट वो भी आ गया, और चार्ज पैरेलल में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ये हमने देख लिया, क्योंकि इसके पास 50, इसके पास 60, टोटल का इक्विवेलेंट 110। बाकी अलग अलग चार्ज बढ़ गए। जिसका कैपेसिटेंस कम है चार्ज उसने कम स्टोर किया, जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है चार्ज भी उसने ज़्यादा स्टोर किया है। ये कुछ प्रिंसिपल्स हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। अब और क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक। ओके, सो नाउ द टाइम फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज 3 कैपेसिटर्स C1, C2 and C3 are connected to a 6 volt battery as shown. Find the charges on the 3 capacitors. जो हमने इससे पहले किया था ना कि हमने एक इक्विवेलेंट बनाने के बाद फिर उसको रिवर्स देखा था, द सेम हमें इस पे करना है कि इन 3 कैपेसिटर्स पर कितना चार्जेस स्टोर हुआ है। अच्छा, ये सब काम करने से पहले हमें एक बात पक्की है कि पहले अरेंजमेंट को समझो कि सीरीज़ है कि पैरेलल। कैसे समझेंगे, तो यहाँ देखते हैं हम समझने का तरीका। ओके, ऐसा देखेंगे कि जब यहाँ से चार्ज चलना शुरू करेंगे, इधर आएंगे, तो इसके जो एजेस है वहाँ पर आके पूछो क्या इसके बीच में कोई कैपेसिटर था, तो हमारा आंसर आएगा नहीं है। अगर नहीं है तो जो पोटेंशियल यहाँ वही पोटेंशियल यहाँ भी। लेट्स भी से कि ये पोटेंशियल A है, A नाम से, तो A यहाँ भी, A यहाँ भी। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। जब यहाँ से यहाँ पर आएंगे इस एज पर, क्या इन दोनों के बीच में एक कैपेसिटर है, तो आंसर आएगा यस। अगर कैपेसिटर है तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, गिर जाएगा, जो कि A से कुछ और हो जाएगा। लेट्स भी से ये B हो गया, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ से जब हम आगे जाएंगे इस पॉइंट पर, यहाँ से यहाँ तक कोई कैपेसिटर नहीं है, नहीं है तो ये पोटेंशियल A का A रहेगा। एक बात, जो ये बैटरी बनाई गई है, अगर ये इस तरह से हो तो आपको ये कैसे सोचना है, तो देखो, जब आप इस पॉइंट पर आ जाते हो, अगर बैटरी इस तरह से है, क्योंकि एक सॉल्यूशन में, एक प्रॉब्लम में बैटरी ऐसे भी गिवन होगी कि चलो यहाँ पर कैपेसिटर है, इधर कैपेसिटर है, एक पॉइंट यहाँ गिवन होगा, B A यहाँ गिवन होगा, तो ऐसे भी जब आएंगे तब उसमें हम कैसे अप्रोच करेंगे ये हम समझेंगे। और अभी कैसे कर रहे हैं इसको ध्यान से देखना। जब हम यहाँ से आगे जा रहे हैं तो चार्जेस इससे पास होके आराम से आ गया। नाउ यहाँ से आने के बाद अब चार्जेस को कंफ्यूजन क्रिएट हो चुकी है कि वो जाए तो जाए कहाँ। एक इधर भी रास्ता है, एक इधर भी रास्ता है। ये कंफ्यूजन वाला पॉइंट कब पूछना है, जब बैटरी की अरेंजमेंट ऐसे होगी, ठीक है। तो इसलिए अभी A और B वाला रहने दो, इसकी कोई ज़रूरत अभी नहीं है। इसकी ज़रूरत तब पड़ेगी जब हम बैटरी को ऐसे देखेंगे कि A to B निकालना है, किसी पॉइंट से किसी पॉइंट तक। अभी क्या देखना है, कंफ्यूजन वाला पॉइंट। तो जब चार्ज यहाँ से यहाँ पर आ गया, चार्ज को एक कंफ्यूजन हो गई, तो यहाँ से कंफ्यूजन होने के बाद चार्जेस के दो रास्ते, एक इधर एक इधर। नाउ अब समझना ये है कि ये दोनों जो चार्जेस अलग हुए हैं ये मिलेंगे कहाँ पर,
तो ये मिलेंगे इस पॉइंट पर, ये यहाँ से ऐसे घूम के आएगा और ये यहाँ पर आएगा, इधर मिलेंगे दोनों। ठीक है, इसके रास्ते की बात करते हैं। इसमें बस एक ही कैपेसिटर है, बाकी सब खाली है। यहाँ पर अगर कोई कैपेसिटर होता तो एक ही रास्ते में कैपेसिटर आ जाता यहाँ से यहाँ तक। अगर ये पॉइंट बी है तो इसको सी मान लो, तो बी टू सी यहाँ से आए एक ही कैपेसिटर, यहाँ से आए एक ही कैपेसिटर। अब बी टू सी पहुँचने के दो रास्ते, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये। अब अगर दो रास्ते हैं तो ये दोनों कॉम्बिनेशन कैसे हैं? पैरेलल, हमने डिस्कस किया। तो इनको सॉल्व करके पैरेलल में ऐड करते हैं। देखो इसका मैं इक्विवेलेंट यहाँ बनाता हूँ। C1 इनको पैरेलल में ऐड कर देते हैं। ऐसा कर सकते हैं। और जो C2 है और जो C3 है अब वो पैरेलल हो चुका है। इसको सॉल्व करके एक बनाते हैं नीचे, और 6 वोल्ट बैटरी। इसके बाद की फर्स्ट स्टेप है, ये वाली सेकंड है। ऐड करो जरा C2 और C3 कितना होगा पैरेलल में। तो C2 5 है, C3 5 है, दोनों ऐड करके 10 माइक्रोफैराड। सो इट विल बी 10 माइक्रोफैराड। और C1 कितना है? 10। और ये बैटरी 6 वोल्ट की है। नाउ अब हमें इनको भी एक बनाना है, तो चलते थर्ड स्टेप पर। थर्ड स्टेप, एक बना देंगे इनको। और अब इन दोनों को एक बनाने का तरीका कि सीरीज में ऐड करना पड़ेगा। सीरीज में ऐड करते हैं तो कैसे करेंगे? 1/C1 प्लस 1/C2। नाउ वी नो कि दोनों 1/10 में आ जाएंगे। C1 10 है, C2 भी 10 है, दोनों को ऐड करेंगे 2/10 विल बी 1/5। और जब रिवर्स कर देंगे इट विल बी 5, क्योंकि 1/C इक्वल्स टू 1/5 है। तो C कितना हो जाएगा? C विल बी 5 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो इसका एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम साइड में बना देते हैं। ठीक, यहाँ बना लेते हैं। स्टेप नंबर 4, सॉरी इक्विवेलेंट तो यही है, तो हो जाएगा 5 माइक्रोफैराड। बैटरी 6 वोल्ट की है। नाउ यू सी कि हमें क्वेश्चन में क्या कहा है? फाइंड द चार्ज ऑन 3 कैपेसिटर्स। 3 कैपेसिटर पे फाइंड करने से पहले हमें एक पे फाइंड करना पड़ेगा। अब कर सकते हैं फॉर्मूला अप्लाई। ना फॉर्मूला क्या है? Q इक्वल्स टू C टाइम्स V। C कितना है? 5 एंड V कितना है इसमें? 6। टोटल चार्ज आ गया 30 माइक्रोकूलम। यहाँ पर जो टोटल चार्ज है वो है 30 माइक्रोकूलम। अब इससे रिवर्स पे चलते हैं। जब यहाँ लौट के आए तो क्या हो गया? ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम और क्या डिवाइड होता है? चार्ज सेम रहते हैं, इसका मतलब कि दोनों पे चार्ज सेम होगा 30 30। लेकिन किसका फर्क आ जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस का। तो इन दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लेते हैं। चलो कैपेसिटर नंबर 1 के लिए इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? इसके अक्रॉस, सो V1 इक्वल्स टू Q1 अपॉन में C1।
Q1 कितना है 30, C1 कितना है, इट इज़ योर 10। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना ड्रॉप हो गया 3, तो V हो जाएगा 3, और ये भी सेम है 10 और 30, तो ये भी सेम हो जाएगा 3। ठीक है, अब इससे रिवर्स चलते हैं हम। इससे रिवर्स में कौन सेम है, तो ये वाला सेम है। इसका मतलब कि इसका कैपेसिटेंस कितना है 10, वो सेम है। चार्ज 30 माइक्रोकूलम, वो भी ठीक है। V इस पे 3 वोल्ट है, ये भी ठीक है। ये दो पार्ट में आ गया, तो इसको हमें दो पार्ट में रिजॉल्व करना है। ऊपर देखा तो हमने ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में क्या सेम है इनका, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल सेम है तो उसको रख लेते हैं। और C2 कितना है हमारे पास, इट इज़ 5 माइक्रोफैराड C2, C3 भी 5 है। ठीक है, ये पोटेंशियल कितना है 3, क्योंकि दोनों में सेम आ जाएगा पोटेंशियल, V2 एंड V3। और क्या डिवाइड होगा, चार्ज। तो चार्ज कितना है ये हम निकाल सकते हैं। Q2 this will be equals to C2 into V2। C2 कितना 5, V2 कितना 3, तो 5 इंटू 3 15 माइक्रोकूलम। और ये भी सेम होगा 5 और 3, तो इसका भी चार्ज कितना हो जाएगा Q3 15 माइक्रोकूलम। और हमारे पास आंसर आ गया। फाइंड द चार्जेस ऑन द 3 कैपेसिटर। तो पहले वाले कैपेसिटर पे चार्ज 30, दूसरे वाले पे 15, तीसरे वाले पे 15। एंड दिस वाज आवर टास्क, सो वी हैव फिनिश्ड इट। ओके, लेट्स वी गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, सो द क्वेश्चन इज इफ C1 equals 3 picofarad and C2 equals 2 picofarad, calculate the equivalent capacitance। equivalent capacitance का मतलब कि हमें एक कैपेसिटर बनाना है इनको। we can do, अच्छा, of the given network between points A and B, A point and B point, इनके बीच में इन सबको हमें एक बनाना पड़ेगा। रूल पहले हमें ये पहचानना है कि कौन सीरीज कौन पैरेलल। सो लेट्स वी गो, ए से चलते हैं, आगे जाएंगे, बहुत क्लियर है। जब ए से आगे बढ़ेंगे तब यहाँ पर कंफ्यूजन शुरू हो गई। ठीक है, एक रास्ता हमारे पास यहाँ से है, एक रास्ता नीचे की तरफ है। ये दोनों के दोनों कहाँ मिलेंगे, तो आंसर है ये दोनों के दोनों इस पॉइंट पे मिलेंगे। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं कंफ्यूजन पॉइंट। सी तो ऑलरेडी है, चलो बी नाम दे देते हैं। तो बी पॉइंट पे दोनों के दोनों मिलेंगे। नाउ यहाँ से जब आगे आएंगे तो ये जो रास्ता है, यहाँ पर ये तीनों एक ही बी पे पहुँचने के लिए तीनों एक ही रास्ते में आ गए। बी पे पहुँचने के लिए तीनों एक ही रास्ते में आ गए, C1 C2 C1, एक ही वैल्यू दे रखी है, C1 C2 C1 C2 इस तरह से। तो सॉल्व करते हैं इसको, एक बनाते हैं। फर्स्ट स्टेप, पॉइंट ए कैपेसिटेंस, कंफ्यूजन पॉइंट C2 एंड दिस इज B1 C1 C1 C2, उनको एक बना लेंगे। पॉइंट बी, नाउ ये एक बन के कितना हो जाएगा, सो ऐड कर लेते हैं, सीरीज में है। तो 1/c इक्वल्स टू C1 प्लस C2 देन प्लस C1। इनकी वैल्यू गिवन है 3 2 इस तरह से है। तो C1 3, 1/3, C2 2 एंड अगेन C1 3। नाउ ऐड कर लेते हैं दोनों को। ठीक है, ऐड करना जानते हैं। तो कैसे करेंगे ऐड, मैं करके बता देता हूँ पूरा।
इनके डिनोमिनेटर को इक्वल बना लो। इसको 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर 2 से, इसको 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर 3 से, 2 से, 2 से, ताकि सब के सब 6 बन जाए। तो नीचे तो बन जाएगा 6, जब बी ऑलरेडी है इसको फिर पी नाम दे देते हैं। नीचे बन गया 6, ऊपर कितना 2 + 3 + 2, 2 और 3 5, 5 to 7, 7/6, ये 1/c है। इसको रिवर्स कर लेंगे, रिवर्स करेंगे तो कितना आएगा, (6/7 पिकोफैरड। ठीक है, सो इट इज 6/7 पिकोफैरड। ठीक है, क्योंकि हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ही फाइंड करना है। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप पे चलते हैं, और वो स्टेप है कि इन दोनों को हम पैरेलल ऐड करके पहले एक बना लेते हैं, क्योंकि ये दोनों कन्फ्यूजन वाले रास्ते थे। तो यहीं पे बनाते हैं। सेकेंड स्टेप, पॉइंट ए, इनको एक बना लेंगे, एक, देन फिर ये वाला पॉइंट बी, ये कौन सा है, C1, इनको एक बना लिया। कितना इनका आंसर आएगा, दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल में ऐड करने का तरीका, हाँ या 6/7 + 3/1, 7 से मल्टीप्लाई, 7 से मल्टीप्लाई, C2, सॉरी ये C2 है, इट विल बी 2, 20/7, क्योंकि ये C2 है, C2 की वैल्यू 2, तो इसका आंसर आ गया 20/7, एंड इट इज़ योर C1। अब इन दोनों को हम सीरीज में ऐड कर सकते हैं पहले, तो थर्ड स्टेप आगे करते हैं। पॉइंट ए, इन दोनों को ऐड करेंगे, एक बन जाएगा, नीचे एक है और ये बी। ओके, नाउ सीरीज में ऐड करेंगे, ऊपर कर लेते हैं ऐड। (20/7) और C1 कितना हमारे पास 3, 7 से मल्टीप्लाई एंड देन 7 से मल्टीप्लाई, इट विल बी 41/7। सीरीज में इसको रिवर्ट करना पड़ेगा, तो इट विल बी 7/41। नहीं, कुछ मिस्टेक है, या एक मिस्टेक है, जब सीरीज में ऐड कर रहे हैं तो 20/7 को हम 7/20 लिखेंगे, और जो 3 है उसको 1/3 लिखेंगे। नाउ लेट्स वी मेक देम इक्वल, 20 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 3 और 20, तो ये आ जाएगा 41/60, और पलटेंगे, रिवर्ट करेंगे इसको, तो 60/41, 60/41, तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये 20 और ये 21 दोनों को ऐड करेंगे 41, ये 60 आ जाएगा दोनों का आंसर, तो इसको रिवर्ट कर देंगे 60/41, और ये C1 है, इसकी वैल्यू 3 है। अब दोनों पैरेलल हैं तो इसको एक बना लेते हैं, इनको, ये थर्ड स्टेप, ये फोर्थ स्टेप, एक बनाएंगे, पॉइंट ए एक बन चुका है, ये बी, और एक कब बनेगा, ये दोनों पैरेलल में ऐड हो जाएंगे, तो 60/41 प्लस में 3/1। नो, नहीं पैरेलल में नहीं दोनों, क्यों? ओके, सो
ए टू बी जब पहुंचेंगे तो ए से बी पहुंचने का ये एक ही रास्ता है, ए से बी पहुंचने का एक ही रास्ता है। सो इट इज़ इन योर सीरीज कनेक्शन। सीरीज में ऐड करेंगे इसको तो क्या आएगा, इस सीरीज में ऐड होके, तो सीरीज में ऐड करते हैं, पलटेंगे तो 41/60 प्लस C1 की वैल्यू 3 है, रिवर्ट करके ऐड करेंगे तो 1/3 इक्वल कर लेते हैं 20 से मल्टीप्लाई 20 से, तो 20 प्लस 41 61/60 और ये C था, इसको जब हम रिवर्ट करेंगे इक्विवेलेंट को तो ये आ जाएगा 60/61, ये 60 ऊपर 61 नीचे, एंड दिस इज योर फाइनल कैपेसिटेंस 60/61। जो में एक कनेक्शन पैरेलल दिख रहा है बट रियली में ये पैरेलल नहीं है, क्योंकि ए से बी पहुंचने का ये एक ही रास्ता है, तो इस दोनों सीरीज में कनेक्ट होंगे, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। सो फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q। तो P और Q इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो ये कैपेसिटेंस है, इनको हमें सॉल्व करके एक बनाना पड़ेगा। दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है बट ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। और दो चीज़ें गिवन है, दो इन्फॉर्मेशन, एक C1 और एक C, और इसमें जो अरेंजमेंट है कैपेसिटर की वो भी वही है, C या C1 की लैंग्वेज में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम P से चलना शुरू करते हैं, यहाँ तक तो एकदम क्लियर है। यहाँ के बाद 3 रास्ते हैं, 1 2 और 3। प्रॉब्लम आ गई, 2 होता तो ओके था, लेकिन 3 है। ठीक है, हमें सॉल्व कौन सा वाला करना होता है, तो सुनो, इसको देखा जाए तो ये यहाँ पर आके आ जाएगा, और इसको देखें तो ये दोनों कहाँ मिलेंगे, ये दोनों यहाँ मिलेंगे, और तीनों कहाँ मिलेंगे, ये तीनों इस पॉइंट पे मिलेंगे, और हमें वहीं तो निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके रास्ते में जितने कैपेसिटर हैं वो सॉल्व करने पड़ेंगे, इसके रास्ते में जितने वो सॉल्व करने पड़ेंगे। आगे चलते हैं, जब ये आगे जाएगा तो फिर से डिवाइड हो गया, एक इधर एक इधर एक इधर। तो अब हमें फिर से देखना पड़ेगा कि जो तीनों डिवाइड हुए, एक इधर, ये और ये तीनों कहाँ मिलेंगे, ये तीनों इस पॉइंट पे मिलेंगे। इस पॉइंट से पहले आ जाओ, ये दोनों कहाँ मिलेंगे, इस पॉइंट पर, B पॉइंट पर। तो B पॉइंट के लिए हम सॉल्व कर लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। जब हम आगे जाएंगे तो फिर हमें दिखेगा कि 2 रास्ते में डिवाइड हो गया, और अब ठीक है, जब 2 रास्ते में डिवाइड होगा तब हम सॉल्व करना जानते हैं। पहले 3-3 रास्ते आ रहे थे ना, 1 2 3। अब जहाँ पर 2 रास्ते में डिवीज़न आया वो सॉल्व कर सकते हैं हम। तो कैसे करेंगे, एक ये है, एक ये दोनों कहाँ मिलेंगे, पॉइंट B पर। सो लेट्स वी सॉल्व देम, पॉइंट B पर उसके लिए सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखिए क्या है हमारे पास, ये 2 रास्ते हैं आने के, एक ये और एक ये। इसके रास्ते में एक ये भी आता है और एक ये भी आता है। B पर पहुंचना है, और B पर जब हमें पहुंचना है तो एक ये भी आ रहा है और एक ये भी आ रहा है। ठीक है, इसके रास्ते में तो दोनों कैसे ऐड हो जाएंगे, सीरीज में ऐड करते हैं उनको, तो कितना हो जाएगा, और इस सीरीज का है 2/C। जब C सीरीज निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, C/2। तो इनको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो होगा C/2। नाउ थोड़ा सा हमें मन में भी पिक्चराइज करना पड़ेगा, और इसी में मैं इसको काट पीट के छोटा करता हूँ मैं। ये C/2 हो जाएगा, सीरीज में ऐड होके, तो इसको 1 बना लेते हैं। ये C/2। अब ये दोनों पैरेलल हैं क्योंकि हमें B पर आना है, तो पैरेलल में इनको ऐड कर लेते हैं। C पैरेलल, एक C/2 है और एक C है। C1 तो नहीं है कोई, नहीं C है। ओके, सॉल्व करते हैं पैरेलल के लिए। तो 2C + C 3C/2 कौन हुआ ये आंसर,
ये इन दोनों को सॉल्व करके जब एक बनाएंगे तब आएगा 3c/2। अब इनका एक जहां मर्जी बना सकते हैं हम। चलो चलो यहां बना लेते हैं। कितना है ये? 3c/2। अब एक हो चुका है। नाउ अब देखते हैं आगे। इसका डिवीजन यहां से ये एक इधर गया, एक इधर गया और एक यहां पर आया। ये दोनों कहां मिल रहे हैं? इस बी पॉइंट पे। और उसके बाद ये वाला डिवाइड नहीं हो रहा, ये सिंपल यहां से चल के आएगा, लेकिन इसके और इसके रास्ते में दोनों सीरीज हैं। सो लेट्स बी फाइंड देम सीरीज में। कैपेसिटेंस कितना है? सी और सी। सॉल्व करते हैं इन दोनों को। तो ये सीरीज में है दोनों। जब इसको हम 1 करके लिखेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, 3c नीचे। नाउ ओके, 3 से मल्टीप्लाई, 3 + 2 इट विल बी 5 और नीचे वाला बेस सेम है। और जब CS निकालेंगे तो 3c ऊपर और 5 नीचे आ जाएगा। तो हमने किसको एक बना लिया? इन दोनों को एक बना लिया। तो इनकी जगह पे एक लिख लेते हैं हम। ओके नाउ अब ये और ये P पॉइंट पे मिलेंगे तो ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल। ये C1 है और इनकी वैल्यू भी गिवन है, वैल्यू बाद में रख लेंगे, ठीक है? क्योंकि अब हमारे पास थोड़ा सा अलग केस बना है तो अब वैल्यू रख लेंगे, चिंता वाली बात नहीं है। दोनों पैरेलल हैं। वैल्यू पुट अप कर लेते हैं। 3 C कितना है? 18 और C1 कितना है? 12। ओके, एक ही बना लेते हैं। 5 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई, तो कितना बन जाएगा? 18 × 3 54 और वो 60 और नीचे 5 ऐड करते हैं तो 114/5, ठीक है? तो हमने किसको एक बना लिया? इन दोनों को। A to B, तब ये दोनों एक बन गए। कितना आंसर है? इतना 114 एंड देन 5। नाउ अब इसके आगे चलते हैं फिर से। ये और ये वाले, क्योंकि ये रास्ता भी दो में डिवाइड हो रहा है, एक इधर और एक इधर। अब दो वाला हम जानते हैं। ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं? पॉइंट E पर। तो ये वाला पहले सॉल्व कर लेते हैं। दोनों सीरीज में है क्योंकि पॉइंट E पे पहुंचने के दो रास्ते हैं। तो लेकिन इस रास्ते से जब आएंगे तो ये दोनों एक ही रास्ते में आ गए। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं सीरीज में। सीरीज है प्लस सीरीज है, तो सीरीज में ये नंबर पलट जाएगा। 1/C, C की वैल्यू 18, ठीक है? कितना आएगा? दोनों को हम 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। टू 204 +
और ये 14 इंटू 18 शॉर्ट कलर डिवाइड करके 2 से करेंगे तो 102 आ जाएगा। 2 1 जा 2, 0 का 0, 2 2 जा 4। 2 से करते हैं 7, 2 से करेंगे तो 51, 2 से करेंगे 9। ओके, और एक कनेक्शन सीरीज है, इसको रिवर्ट कर लेते हैं। 63/51, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके माइक्रोफैराड। बस लॉन्ग प्रोसेस है और रिपीट हो रही है कंटिन्यू। अब छोटा हो रहा है, फिर हम इनको पैरेलल में ऐड करेंगे, फिर एक बनाएंगे, फिर ये दोनों आपस में कैसे आ जाएंगे सीरीज में, फिर एक बनाएंगे, फिर पैरेलल में। तो स्क्वेज कर करके छोटा आप सब कर सकते हो इसको, ठीक है।